नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं अमृत तिवारी। शहडोल से खबर है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप है। घर लौटते वक्त डॉक्टर के साथ मारपीट में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। शहडोल की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का मामला सामने आया। डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प और मारपीट की घटना हुई है। डॉक्टरों ने कमिश्नर से मिलकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामला रात के दौरान गश्त के बीच का है। बताया जा रहा है कि रात में पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। वहीं जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू वार्ड में पदस्थ डॉक्टर कृष्णेंद्र द्विवेदी रात में ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी गश्त में खड़े पुलिसकर्मी ने रात में डॉक्टर के सड़क पर खड़े होने का कारण पूछा और देखते ही देखते मामला विवाद में तब्दील हो गया। आरोप है कि विवाद के बीच पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को कॉलर से पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। घटना के बाद डॉक्टर और पुलिस वालों का मेडिकल कराया गया। डॉक्टर का आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई है। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उनके शरीर पर चोट के निशान है। वहीं डॉक्टरों ने भी एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मैं हॉस्पिटल से लौट के घर के पास गाड़ी में बैठा हुआ था। वाइफ को कॉल किया था गेट खोलने के लिए। उसी समय ये होम गार्ड ग्राउंड के पास है मेरा घर। मैं उसी समय जो है 2 पुलिस वाले आए और मतलब और ये मुझसे पूछने लगे यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है। तो मैं बोला सर मेरा घर है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी से निकल के घर जा ही रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता है, तो बाहर चल। बदतमीजी करने लगे मुझसे। मैं बोले सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते, बदतमीजी मत करिए, आप मेरा घर है, मैं तो घर जा रहा हूँ और रात का टाइम है, तो कॉल किया हूँ, गेट खुलेगा तो मैं अंदर चले जाऊंगा। उतने में एक पुलिस वाला आया, मुझे छीना झपटी करके बाहर निकालने लग गया। सर रात को 1:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लोग वहाँ पे बिठा के रखे हुए थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रत्नमाला मिश्रा। अच्छा, आप लोगों ने अभी इसकी पुलिस में कंप्लेंट की? नो सर, ऑनलाइन किया है मैंने। जानकारी प्राप्त हुई है कि डॉक्टर्स के द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया गया है, जिसमें एक डॉक्टर के साथ विवाद के संबंध में उनके द्वारा जांच हेतु कहा गया है। इसी प्रकार थाना सुहागपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शोभन चतुर्वेदी द्वारा भी एक सूचना दी गई है। थाने पर उनके द्वारा रिपोर्ट लिख कर गई कि रात्रि गश्त में थे। रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ, उनके बीच में जुआ झटकी हुई। इसकी रिपोर्ट भी उनके द्वारा लेख की गई है। थाना सुहागपुर पर अभी तक किसी के द्वारा कोई जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक सूचना उनके द्वारा या उनके परिवारजनों द्वारा कोई लेख नहीं कराई गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुना आपने डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है। हमारे सहयोगी विनय तिवारी शहडोल से लाइव जुड़े हैं। विनय, क्या है ये पूरा मामला, क्या है इस मामले में अपडेट? जी विनय, क्या है ये पूरा मामला, क्या है मामले में अपडेट? आपको आवाज मिल रही है? तो सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। थोड़ी देर में उनके पास चलते हैं, लेकिन आपको बता दें शहडोल की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है और हमारे साथ शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। सर, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस मामले की जांच कर रही है? ये थाना सुहागपुर में शोभन चतुर्वेदी और प्रधान आरक्षक के साथ डॉक्टर कृष्ण द्विवेदी के बीच वाद विवाद और हाथापाई के विषय में सूचना मिली है। डॉक्टर कृष्णन या उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति ने अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई लिखित या मौखिक शिकायत अभी तक नहीं की है। डॉक्टर कृष्ण द्विवेदी के मीडिया को दिए गए बयान के आधार पर हमने प्रोएक्टिवली एक इंस्पेक्टर और एक डिप्टी एसपी को डॉक्टर कृष्णन के कथन लेने के लिए इसमें जिन जिन व्यक्तियों के कृत्य अवैधानिक और गैर कानूनी होंगे उन सभी संबंधितों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बेशक सर, हम उम्मीद करते हैं इस मामले में आप एक्शन लें, जो कि लिया भी जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस खाकी के साए में हम खुद को महफूज समझते हैं, उस खाकी के साथ अगर एक डॉक्टर की मारपीट हो जाती है, डॉक्टर के साथ अगर ऐसा हो जाता है सर, तो फिर आम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके संबंध में मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि खाकी में भी वही इंसान है जो समाज में डॉक्टर से या अन्य किसी जगह काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई समय अब नहीं रही, अब काफी परिवर्तन हुआ है। एक बार ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियरिटी से दिखाई देंगी।
बिल्कुल, हर एक मामले में कई चीजें होती हैं। जाहिर है इस मामले में जांच पड़ताल भी आप करेंगे। सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस कर्मियों को, आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा एक ही अनुरोध है सभी से, सभी लोगों को अपनी अपनी अपने पद के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामजी श्रीवास्तव साहब, शहडोल एसपी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी अगर गलती सामने आती है। इसके साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी दिया है सीधे तौर पर कि सब अपने पद, अपनी गरिमा का ख्याल रखें। बात आगे बढ़ाएंगे तो बात बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं एसपी साहब का ये मैसेज है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस मामले में एक्शन भी लिया जाएगा। सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, क्या है ये पूरा मामला? अभी हमारे साथ शहडोल एसपी साहब जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच पड़ताल और उसके बाद वे एक्शन लेंगे अगर गलती निकलती है तो। क्या है ये मामला? अमृत, मैं बता दूं कि बीती रात लगभग 1:30 बजे की घटना बताई जा रही थी, जब डॉक्टर जो कौशलेश द्विवेदी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ड्यूटी करते वापस आए। जो भी अभी तक जानकारी मिली उसमें ये पता चल रहा है कि 12:30 बजे जब पुलिस गश्त एक बार गई तो डॉक्टर जो थे सड़क पे खड़े हुए थे कार पे, तो पुलिस ने उन्हें पूछा कि क्यों खड़े हुए हैं। उसके बाद सीधे निकल गए। देन आफ्टर कुछ काफी देर बाद जब पुलिस दोबारा गई तो फिर वो कार खड़ी मिली हुई थी। तो पुलिस ने जो कहना कि हमने उनसे पूछताछ की कि क्यों खड़ी हो, तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, पुलिस में भी और डॉक्टर में। और अचानक विवाद ऐसा बढ़ा कि जैसे तस्वीरों में दिखलाई दे रहा कि विवाद झूमा झटकी और अंततः मारपीट पर जी, उतर आया। बिल्कुल जिसके बिल्कुल चलते बिल्कुल विनय, ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कृष्णेंद्र द्विवेदी, पीड़ित डॉक्टर, जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं घर के पास खड़ा हुआ था, वहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे, और घर के पास मैं फोन में कॉल में बात कर रहा था और उसी दौरान घर में कॉल कर रहा था कि तो उसी दौरान 2 पुलिसकर्मी आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े? तो मैं बोला सर मेरा घर है सामने, मैं जा रहा हूँ, मैं फोन में बात कर रहा था इसलिए यहाँ पे खड़ा हो गया। तो उसके बाद से वो घर बोले कि चलो दिखाओ किससे फोन में बात कर रहे हो, दिखाओ, तुम गाड़ी से बाहर निकलो, दिखाओ किससे बात कर रहे हो। मतलब सर मैं घर चले जा रहा हूँ सर, आप मुझसे बहस मत करिए, मैं जा रहा हूँ सर। उसी दौरान एक दूसरे पुलिसकर्मी के द्वारा जब मेरा वीडियोग्राफी किया जाने लगा तब मैंने उनको मना किया कि आप मत करिए मेरा वीडियोग्राफी, और उनसे मैंने फोन वो करने की कोशिश करी ताकि वीडियो ना बने। तो उसी दौरान जो है दूसरे पुलिसकर्मी के द्वारा मुझसे मारपीट चालू कर दी गई, पीछे से उन्होंने मारना चालू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उनको और मेरी गाड़ी की चाबी खींच ली और मोबाइल रख लिया, और उसके बाद फिर जब मैं उनको मना किया कि मत करिए ऐसे, तो उन्होंने दूसरा पुलिसकर्मी डंडा गाड़ी से निकाल के मुझे पीटना चालू कर दिया गाड़ी से निकाल के। उसी दौरान मेरी फैमिली आ गई घर से बाहर, तो उन्होंने मना किया, उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि भाई क्यों मार रहे हो आप, ऐसा मत मारो। तो जो भी गलती हो रिक्वेस्ट करी हमने कि भाई हम चले जाते हैं, ऐसा मत करिए आप। उसी दौरान 4 पुलिसकर्मी और आ गए, उन्होंने फिर मुझे मारना चालू किया। दोनों ने हाथ पकड़ लिया 2-3 लोगों ने और चेहरे में मारा और गाली गलौज करी और लात से और घूंसे से मार रहे थे सर। उसके बाद मुझे जबरदस्ती थाने में लेके गए और थाने में को तो लॉकअप के अंदर बंद करके पीटा है, डंडे से मारा है और मेरे चेहरे में लात घूंसे से मारा है, जूते से मारा है। उसके बाद मुझे रात भर लॉकअप के अंदर वहीं और थाने में बिठा के रखे हैं, जबकि मैं बोल भी रहा था कि सर मैं घर चले जाऊंगा, मत करिए मेरे साथ ऐसा, बार बार बोला उसके बाद भी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें कौन बना रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं? ये तस्वीरें, ये वीडियो कौन बना रहा था? आपके परिवार के लोग थे या पुलिसकर्मी थे? सर पुलिसकर्मी बना रहे थे, पहले जो बना रहे थे तब चीना चपटी में। ठीक है फोन सर, एक बड़ा सवाल है। आपका चेहरा बयां कर रहा है कि आपकी जो परिस्थिति है वो हमने तस्वीरें देखी है। अभी एसपी से भी हमारी बात हुई है, शहडोल एसपी साहब कह रहे हैं कि मामले में दोषी होंगे, कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। लेकिन एक सवाल जो हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं सर, आप भी शांत नजर नहीं आ रहे। सर मैं जब पहले मैं शांति से बात कर रहा था, जब इन्होंने मुझे पीटना चालू किया डंडे से, तो उसके बाद फिर मैंने इनसे अपने बात बचाव करते हुए फिर मैं वो करने लग गया इनसे कि भाई तब पहले तो मैं इनसे बस बात कर रहा था सर मैं जा रहा हूँ। फिर जब डंडे से पीटना चालू किया तब फिर मैं अपने उसमें इनसे वो
मेरी झड़प होने लग गई है सर। ठीक है डॉक्टर तो फिर साहब, मैं ऐसी बोला कि क्या मुझे दवाई मजबूरी आ गई चाहिए। कि आप अपने घर के सामने थे, पुलिस वाले आए, आप जा भी सकते थे घर, आप गए नहीं, फिर इस बीच आप जो बता रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक जो आप बता रहे हैं कि मुश्किल का दौर था, तो इस मामले में अब इंतजार करते हैं। हालांकि इसमें शहडोल एसपी ने कहा है कि वे जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, उम्मीद करते हैं बेहतर कार्रवाई, क्योंकि खाकी के साए में ही हम खुद को महफूज समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।